राम राज्य की परिकल्पना। जय श्री राम। अरे योगी जी तहलका मचा दिए हैं भैया। अभी कहबो कि कामकाज कैसा लागत है, एकदम गर्दा उड़ गया है यहाँ। सबके चेहरे पे हंसी अलग आ गई है भाई साहब। किस लिए बजरंग दल का निर्माण हुआ? जब सनातन धर्म पर, जब हिंदू धर्म पर कुठाराघात हुआ, जब उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, उसी समय बजरंग दल का निर्माण हुआ। भगवान श्री राम की सेना जो बंदरों की सेना थी, किस लिए भगवान ने बंदरों की सेना बनाई थी? किस लिए बनाई थी? आप बताइए। राक्षसों पर विजय प्राप्त करने के लिए बनाई थी ना। उसी तरह से चाहे आरएसएस ने बनाई, चाहे हिंदू जनमानस ने बनाई, उस सेना का गठन हुआ केवल सनातन धर्म की रक्षा के लिए। हम तो मानेंगे हमारा हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा, इसको कोई मिटा नहीं पाएगा। आप बोलते रहिए। भगवान यहाँ प्रेम से जो है त्रिपाल से महल में जाने वाले हैं, तो वो तो देख कर ही परेशान होंगे कि यहाँ अयोध्या में कुछ होने नहीं दे रहे थे, अब अयोध्या में त्रिपाल से महल बन रहा है। हाँ, तो उनको परेशानी नहीं होगी, सबको परेशानी होगी। अरे भगवान का कार्य है, आदमी को सहयोग करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका एचसीएन न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। आज एचसीएन न्यूज़ की टीम आप पहुंची है अयोध्या में और पीछे देखिए यहाँ पर सरयू तट है और यहीं से अभी आरती संपन्न हुई है। और मेरे साथ महाराज जी, क्या नाम है आपका? मान शशिकांत दास। शशिकांत दास जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से अयोध्या में अभी भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, क्या कुछ बदल रहा है अयोध्या में? आनंद ही आनंद हो रहा है। चारों तरफ परमानंद की अनुभूति हो रही है। जब से भगवान श्री रामलला का भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है, पूरे अयोध्यावासी, यहाँ तक यूं कह लीजिए पूरा जनमानस पूरे विश्व का जो राम से जुड़ा हुआ है, जो भगवान राम का है, भगवान शिव का है, वो सब आह्लादित है और आनंदित है। तो कब तक मतलब कि पूरा भव्य दिव्य राम मंदिर कब तक सनातनियों को देखने को मिलेगा? 2024 में हम सारे लोग दर्शन करेंगे। प्रथम तल का गर्भगृह का भगवान श्री राम गर्भगृह में विराजेंगे, ये हम लोग दर्शन करेंगे 2024 में। कब करेंगे, एथेंटिक सूचना ट्रस्ट से मिलेगी, लेकिन 2024 ये मान के चलिए हम लोग भगवान के प्रथम तल का गर्भगृह में भगवान का दर्शन करेंगे। ये हम सभी लोगों को आशा है। अयोध्या तो एक आस्था का नगरी है सर, आस्था का केंद्र है, श्री रामचंद्र भगवान का नगरी है। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में कुछ लोग श्री रामचरितमानस के प्रतियों को जलाते हैं। देखिए, बातल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले हैं वचन विचारे। जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, या ये कह लिया जाए जो विक्षिप्त हो चुके हैं, जो अपने सेंस को खो चुके हैं, वो कभी भी किसी को कहीं भी कुछ भी कह सकते हैं। उनके लिए कुछ भी अक्षम्य नहीं है, सब क्षम्य है। तो ऐसे लोगों पर ना मुझे कोई टिप्पणी करनी है, ना मैं उन्हें विशेष महत्व दूंगा कि वो ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ, जो सनातन धर्मावलंबी हैं या जो सनातन धर्म को मानने वाले जो हिंदू मात्र हैं, अगर वो सेंस में हैं तो ऐसा कुकृत्य कभी नहीं करेंगे, चाहे वो भगवान को माने या ना माने। मेरा अपना मानना है। और जहाँ तक रह गई बात, अयोध्या आस्था का केंद्र है। आस्था ही नहीं, अयोध्या विश्वास का केंद्र है? श्रद्धा विश्वास रूपिणों। श्रद्धा और विश्वास जब तक नहीं होगा तब तक हमारे हृदय में भक्ति नहीं आएगी, और जब तक भक्ति नहीं आएगी तब तक हम भगवान का दर्शन करके भी उनका साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। केवल हम एक पत्थर की मूर्ति का दर्शन करेंगे। अगर हमारे हृदय में श्रद्धा और भक्ति दोनों विद्यमान होगी तो हम कहीं से बैठकर भगवान का दर्शन कर लेंगे। बजरंग दल पर कौन टैक्स प्रतिबंध लगाएगा भैया? बजरंग बली ही पूरे खेवनहार हैं कलयुग के, उनके ऊपर कौन बैन लगाएगा? बजरंग दल और बजरंग बली में तो अंतर है ना। राम कहिए तो आप राम भक्त हैं, तो फिर राम को आपको नहीं मानते हैं। बजरंग दल माने, किस लिए बजरंग दल का निर्माण हुआ? जब सनातन धर्म पर, जब हिंदू धर्म पर कुठाराघात हुआ, जब उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, उसी समय बजरंग दल का निर्माण हुआ। भगवान श्री राम की सेना जो बंदरों की सेना थी, किस लिए भगवान ने बंदरों की सेना बनाई थी? किस लिए बनाई थी? आप बताइए। राक्षसों पर विजय प्राप्त करने के लिए बनाई थी ना। उसी तरह से चाहे आरएसएस ने बनाई, चाहे हिंदू जनमानस ने बनाई, उस सेना का गठन हुआ केवल सनातन धर्म की रक्षा के लिए। सबको हिंदू राष्ट्र की बार बार बात होती है सर, योगी जी भी बोल चुके हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और आगे भी रहेगा। ये नहीं था? आप बताइए, आप तो जर्नलिस्ट हैं। नहीं, मैं बताऊंगा, लेकिन बाकी पार्टी, विपक्षी पार्टियों का कहना है कि भारत सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश है। उनके कहने से हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष? धर्मनिरपेक्ष उनके कहने से हो जाएगा? पाकिस्तान को क्यों अलग ले लिया आपने जब यही कहना था? क्या भारत पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान भारत में नहीं था? सेकुलर कंट्री है ना सर, आप मानते हैं? फिर वही बात, हम क्यों मानेंगे? हम नहीं मानेंगे। हम तो मानेंगे हमारा हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र
है और हिंदू राष्ट्र रहेगा, इसको कोई मिटा नहीं पाएगा। आप बोलते रहिए, कहीं ना हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार। तो क्या मतलब है? हमको लोग भूखते रहते हैं, हम अपनी मस्ती में जा रहे हैं, हम तो मान रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र के हैं। आप ना मानो, हमको आपके न माने, जिस तरह से आप मुझे नहीं मान रहे हो मुट्ठी भर लोग, और हम विशाल हैं, तो हम आपको भी नहीं मानते हैं। अच्छा, योगी जी के आने के बाद से अयोध्या में क्या क्या बदलाव देखने को मिला? अयोध्या पौराणिक अयोध्या हो रही है। प्रथम तो जिस समय उत्तर प्रदेश के विशाल सिंहासन पर विशाल उत्तर प्रदेश के राज सत्ता पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज गोरक्ष पीठाधीश्वर विराजमान हुए हैं, अयोध्या तब से निरंतर ऊंचाइयों को जा रही। आज भव्य दीपोत्सव के नाम से पूरे विश्व में अयोध्या जानी जाती है। भगवान राम राज्याभिषेक की परिकल्पना भव्य दीपोत्सव है। राम मंदिर निर्माण के पहले ही दीपोत्सव का निर्माण शुभारंभ हो चुका था, और विगत 3 पीढ़ियां लगभग 250-300 वर्षों से गोरक्ष पीठ निरंतर भगवान श्री राम को मुक्त कराने के लिए आंदोलन करता रहा है, और उसी पद चिन्हों पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी चल रहे हैं। निरंतर अयोध्या का विकास हो रहा है। अभी नहीं, कुछ दिन बाद आपको दिखाई पड़ेगा कि अयोध्या अपने पूर्ण वैभव में नजर आएगी, जिसका दर्शन करने के लिए पूरे विश्व के लोग आएंगे। अंतिम सवाल सर, साधु संत अयोध्या वासी 2024 आगामी चुनाव में, आम चुनाव में किसका चयन करेगा? क्या मोदी जी तीसरी बार बनेंगे या कोई बदलाव होगा? राम राज्य की परिकल्पना। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं? बस ठीक ठाक है, पीछे दिखाएंगे हम लोग, बस सरजू मैया की कृपा है जी। अब बताइए जी क्या भाई क्या साहब। बदलाव हुआ सरयू तट पर अयोध्या में? सरजू योगी के आने तट के पे बाद से? बदलाव की बात ही छोड़ दीजिए, ऐसी स्थिति बन गई है कि पूरा वर्ल्ड में तहलका मच गया। और आप पूछ रहे हैं कि क्या स्थिति बदलाव हुई है? हाँ बताइए। आप जान रहे हैं मीडिया वाले कि पूरा वर्ल्ड देख रहा है, और अयोध्या की क्या विकसित है, क्या सरजू तट की लीला है, वो तो पूरा वर्ल्ड देख रहा है। और आप आए हैं श्री इस पावन भूमि में, तो आप तो देख ही रहे हैं जी भाई अब साहब। राम मंदिर का निर्माण कार्य भी जारी है। अरे निर्माण कार्य आज जब से मंदिर का फैसला आया है और जब से सुनवाई चालू हुई है, एक भी दिन जो है 24 घंटे में कभी ब्लॉक हुआ ही नहीं, रुका ही नहीं है काम, एकदम धुआंधार चल रहा है 24 घंटा। हाँ, सख्त आदेश है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का कि अयोध्या में राम मंदिर में कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए, और फटाफट काम तुरंत कीजिए आप। जो अब बाहर से सामान आ रहा है, क्या आ रहा है, पूरे यहाँ के एसएसपी डीएम साहब जितने हैं सब सहयोग कर रहे हैं कि तुरंत अयोध्या की कार्रवाई करनी चाहिए, और कोई भी राम मंदिर में बनने में आवश्यकता आ रही है या कोई व्यवस्था आ रहा है तो सब तुरंत व्यवस्थित कराइए। अच्छा, योगी जी का कामकाज कैसा लग रहा है उत्तर प्रदेश में आपको? अरे योगी जी तहलका मचा दिए हैं भैया। अभी कहबो कि कामकाज कैसा लागत है, एकदम गर्दा उड़ गया है यहाँ। सबके चेहरे पे हंसी अलग आ गई है भाई साहब। कोई देख रहा है तो सिर उठा के चलने के लिए चल पा रहा है, जो देख करके सब प्रसन्नचित्त हो गए हैं। अब यूपी में क्या चाहिए? यूपी में सारी व्यवस्था हो रही है। क्या बुलडोजर कहते कि बार बार बाबा बुलडोजर चला देते हैं? अरे बुलडोजर चला नहीं देते हैं, बुलडोजर से पूरी खुदाई करके अयोध्या में एक जो कहा जाता है ना, एक तसला मिट्टी नहीं था इस राम की पेड़ी में जो आप देख रहे हैं, और यहाँ पर्यटक आ करके जो नहा रहे हैं, एक तसला माटी नहीं रहा भैया। आज देख लो आदमी बैठ करके यहीं सोवत है, और कितने आदमी घूमते टहलते हैं, मॉर्निंग वॉक सुबह शाम करने के लिए आते हैं। इस राम पेड़ी में कुत्ते सोते नहीं थे, आदमी तो बतिये छोड़ दीजिए। तो अयोध्या बुलडोजर बाबा ने पूरी बुलडोजर खोद करके अयोध्या को एकदम बराबर कर दिया, और अयोध्या में चारों तरफ अयोध्यावासी प्रसन्न है। और क्या अयोध्यावासी 2024 में किसका चुनाव करेंगे? अरे चुनाव क्या करेंगे, वो कन्फर्म है। हिंदू राष्ट्र घोषित हो भगवान के कृपा से, और जो है यहाँ पे कमल खिल रहा है तो खिलेगा ही, पूरा वर्ल्ड में कमल खिलेगा। यहाँ की बात तो छोड़िए दीजिए। आप लोग हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों कर रहे हैं? भारत तो धर्मनिरपेक्ष देश है। भैया जब हमार घर होए तो हम कहब कि आप अपने घरे चला जाओ, मेरा हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं का ये वो है, तो हिंदू राष्ट्र चाहिए। और क्या करें, और क्या, हिंदुओं का है, हिंदुस्तान हिंदुओं का है। पाकिस्तान का नाम सुने हैं? पाकिस्तान, इंग्लैंड, जापान, फ्रांस, यूरोप, कहीं माता का नाम नहीं है। के लिए हिंदुस्तान को जो है ना हिंदुस्तान कहा गया, भारत माता कहा गया, और किसी विदेश का नाम माता के नाम से संबोधित नहीं होती है, ये जान लीजिएगा। और हिंदुस्तान में माता के नाम से जो संबोधित होती है वही हिंदुस्तान हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता है। तो हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र
अनिवार्य है। अनिवार्य है। और क्या। तो क्या लग रहा है, एक तो बजरंग दल को बैन करने की बात कही जा रही थी अभी, तो देखिए, कोई दल उल बल जो संस्था अपना अपना बना के कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और जो भगवान की कृपा से, भगवान जो 14 वर्ष यहाँ पे वनवास काटे थे, 24 वर्ष ये तिरपाल में टेंट में रहे, उसके बाद भाग्य उदय हो गया। भगवान यहाँ प्रेम से जो है तिरपाल से महल में जाने वाले हैं, तो वो तो देख कर ही परेशान होंगे कि यहाँ अयोध्या में कुछ होने नहीं दे रहे थे, अब अयोध्या में तिरपाल से महल बन रहा है। हाँ, तो उनको परेशानी नहीं होगी, सबको परेशानी होगी। अरे भगवान का कार्य है, आदमी को सहयोग करना चाहिए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे को लड़ा दे रहे हैं। अरे आप भी कहीं विकसित कीजिए, यदि हिंदू हैं तो भाई, आप हिंदू हैं तो हिंदू का काम कीजिए ना। आपके माथे पे चंदन होना चाहिए, भस्म लगाइए। ये कोई जात पात, ये मौर्य जी जो आए हैं महाराज, अच्छा। यह बतावत है कि यहाँ जो जात पात है मौर्य पता नहीं है। अच्छा, जिसके माथे पर चंदन नहीं लगेगा क्या वो हिंदू नहीं होगा? नहीं, हिंदू का मतलब नहीं, ये मेरा संस्कार है भाई साहब। जिसको पता नहीं है कि 16 संस्कार क्या होते हैं, उनके विषय में क्या बताइए। चंदन लगाना एक संस्कार है, हिंदू धर्म का संस्कार है, हर व्यक्ति चंदन लगा सकता है। 2024 में क्या प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी बार वापसी होगी? अब वापसी धुआंधार होगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। नहीं तो जिस तरह देख रहे हैं रूस और फ्रांस कौन लड़ रहा है ना 2 साल से, इसी तरह ये लड़ेंगे। और यहाँ हाँ, रूस और यूक्रेन, यहाँ मोदी जी रहेंगे, कोई लड़े उड़ेंगे नहीं, सब यहाँ आएंगे, आओ हालचाल बता के चले जाएंगे। कह रहे हैं कि बहुत बेरोजगारी है, बहुत महंगाई है, जनता परेशान है। किसको परेशानी है भाई? बेरोजगारी, महंगाई, दिहाड़ी नहीं बढ़ा। जिस लेबर को हम लोग 250 रुपया नरेगा मिलता था, वो आज 500 रुपया ले रहे हैं, तो उनको महंगाई समझ में आ रही है। जो 200 रुपया हम लेबरटी करते थे, वो लेबर अभी ढूंढने के लिए हम जा रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ काम है, चलबो। कहा तो महाराज 500 देबो, और जो मिस्त्री है उनसे कही तो भैया तनी 2 ईंटा जोड़ देबो, कहा तो महाराज 800 ले। अरे जो लेबर 200 में आते थे वो 800 मांग रहे हैं, और जो मिस्त्री 500 में आते थे वो 1000 मांग रहे हैं। तो उनकी महंगाई नहीं है, खाली महंगाई इधर बता रहे हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री